भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में जिन हम दो पदार्थों को देख रहे हैं, इनसे दो के अलग अलग होने का तो पता लग रहा है। उनका हम नाम भी दे देते हैं। एक को हम जड़ कह रहे हैं, दूसरे को हम चेतन कह रहे हैं। और इसको जड़ और चेतन कहने का जो आधार है वो इसके लक्षण हैं, इसकी परिभाषा है। तो जो परिभाषा जड़ की है, जिसमें इच्छा नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, अनुभूति नहीं, संवेदना नहीं, और जो चेतन है, सुख है, दुख है, इच्छा है, राग है, द्वेष है, मोह है, ये बातें हैं। तो हमारे अंदर जो तीसरी कोई चीज दिखाई देती है, अनुभव में आ रही है कि कोई तीसरी चीज है अवश्य, तो वो कैसी हो सकती है? दो है, हमको पता है, दोनों में से किसी एक जैसी हो सकती है, तो वो जड़ जैसी हो सकती है और वो चेतन जैसी हो सकती है। तो हमें यह पता लगता है कि वो जड़ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नियम दिखाई दे रहे हैं वो चेतना का लक्षण है। जो क्रिया दिखाई दे रही है वो कर्ता का लक्षण है। उसके अंदर एक बिल्कुल विधि दिखाई दे रही है, वो ज्ञान का लक्षण है। उसमें कुछ भी बिना क्रम के, बिना व्यवस्था के नहीं है। तो पता लगा कि वो है तो चेतन। लेकिन यदि वो और ये दोनों एक हैं, तो दोनों के अंदर वो नहीं समा सकते। जैसे जिस प्राणी को, जिस मनुष्य को, जिस जीव को हम चेतन कह रहे हैं, उसमें चेतना के लक्षण तो घट रहे हैं, लेकिन उसकी चेतना जड़ को प्रभावित नहीं कर रही है। जड़ के नियमों को उसके द्वारा संचालित होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो पता यह लगता है कि कोई एक और नियामक है जो जिसकी चेतना जड़ के नियमों में भी काम कर रही है, और जिसकी चेतना, जिसे हम चेतन समझ रहे हैं, उसके पास जो साधन है उनमें भी काम कर रही है। क्योंकि चेतन का चेतन में काम नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों चेतन अपने आप में अपरिवर्तनीय है, पूर्ण है। यदि एक चेतन का दूसरे चेतन पर कुछ प्रभाव पड़ता, कुछ नियम बदलता, कुछ ऊंचा नीचा हो सकता, तो फिर चेतन नित्य नहीं रहता, उसका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता। यहां स्वरूप तो दोनों का एक जैसा है, अर्थात परिवर्तन होने वाला नहीं है।
जब चेतन परिवर्तन होने वाला नहीं है तो एक चेतन जो हमें दोनों स्थानों पर दिखाई देता है और एक चेतन हमें केवल एक स्थान पर दिखाई देता है, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि चेतन सत्ताएं दो पृथक पृथक हैं। हमारे सामने एक समस्या और है कि हम चेतन को अलग अलग देखते हैं, जिनको हम प्राणी कहते हैं, जिनको हम जीव कहते हैं, जिनको हम मनुष्य कहते हैं, पशु कहते हैं, ये संख्या में बहुत हैं, एक से अधिक हैं। क्या ये आपस में एक हैं या ये भी अलग अलग हैं? यदि इसका हम निर्णय कर लें तो तीसरे का निर्णय करना आसान हो जाए। कैसे? एक पशु से दूसरा पशु एक ही है या भिन्न भिन्न है? तो शरीर की दृष्टि से, अवयवों की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से, बल की दृष्टि से हम देखते हैं कि वह अलग है। दोनों के सुख दुख भी अलग हैं, दोनों की भूख प्यास अलग है, दोनों की इच्छाएं अलग है। इतना ही नहीं, दोनों का जन्म और मृत्यु भी अलग अलग है। उन्हीं में से एक माता पिता है, एक संतान है। उन्हीं में से एक पहले का है, एक पीछे का है। उन्हीं में से एक से पैदा हुआ है, दूसरा दूसरे से पैदा हुआ है। इतना जो अंतर है, अलग अलग तरह से जन्म लेना, अलग अलग स्थानों से जन्म लेना, अलग अलग माता पिताओं से जन्म लेना, एक माता पिता से अलग अलग समयों में जन्म लेना, एक माता पिता से जन्म लेने के बाद भी अलग अलग दिखाई देना, गुण दोषों में पृथक पृथक होना, इच्छाओं का अलग अलग होना, जन्म की तरह मृत्यु का भी भिन्न भिन्न होना, ये भिन्नता एक चेतन सत्ता से दूसरी चेतन सत्ता को अलग करती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जड़ में भिन्नता जड़त्व के साथ है, जड़पना तो सब में समान है, लेकिन वहां अलग अलग वस्तुओं के रूप में हम उन्हें देखते हैं। हम चेतनत्व के नाते तो हम एक अनुभव कर सकते हैं चेतनता का, लेकिन सबके साथ जो संबंध है जड़ का, वो ये बता रहा है कि हर चेतन अपने आप में बिल्कुल पृथक है। जड़ के नाते सारा जड़ अलग होते हुए भी एक है, किंतु सारे चेतन अलग होते हुए एक नहीं है। यदि वो जड़ की तरह अलग और एक हो सकते, ये भी घट और बढ़ सकते, ये भी परिवर्तित हो सकते, तो ये भी जड़ ही होते। इनका स्वरूप भी परिवर्तन वाला होता, ये भी अनित्य होते, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय हैं। ये एक है तो अपरिवर्तनीय हैं, ये बहुत हैं तो भी अपरिवर्तनीय हैं।
ये अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग इच्छाओं से लग रहा है कि ये एक नहीं है। जब ये एक नहीं है तो ये मूल रूप से भी एक नहीं है। तो जितने लक्षण हैं उनको हम देख करके कह सकते हैं कि ये एक नहीं है, ये अनेक है। इनमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इस चेतन के अंदर भी और उस जड़ के अंदर भी, इन अनेकों में भी एक जैसा और इन जैसा जड़ में भी एक जैसा। जो एक नियम है वो ये कह रहा है कि जैसे जड़ चेतन से अलग है, जैसे एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है, वैसे ही इन सब चेतन और जड़ से एक तीसरा चेतन अलग है। ये इनके लक्षणों से हम इनको पहचानते हैं, तो उसके लक्षणों से उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि चेतना का जो लक्षण है वो इन चेतन के अंदर भी दिखाई दे रहा है और चेतना का लक्षण वो जड़ के अंदर भी दिखाई दे रहा है, और दोनों के लक्षण समान हैं, एक हैं। इसलिए इन दोनों के अंदर रहने वाला चेतन एक है और इस चेतन और इस जड़ से भिन्न है। ये जो स्थिति है इसको ये मंत्र स्पष्ट करता है। वो ये कहता है अनेज देकम मनसो जवीया। तो पहला शब्द है अनेजत। संस्कृत भाषा में एजत कहते हैं हिलने को, कांपने को, चलने को। क्योंकि चलना जो है वो सबसे बड़ी पहचान है किसी वस्तु का एक से भिन्न होने का। एक मनुष्य चलता है, दूसरी जगह पहुंचता है। एक पशु एक जगह से चलता है, दूसरी जगह पहुंचता है। एक जड़ वस्तु को हम एक जगह से ले जाते हैं, दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है जब वो अनेक हो, जब वो सब जगह न हो। क्योंकि जो सब जगह होगा वो अनेक नहीं हो सकता। जो अनेक है वो एक साथ सब जगह कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहां जो वेद में शब्द है अनेजद एकम, वो अनेजत है क्योंकि एक है। वो अनेक होता तो इधर से उधर हो सकता था, उसके लिए कोई स्थान रिक्त होता, कोई पूर्ण होता तो पूर्ण से रिक्त की ओर जा सकता था, रिक्तता से पूर्णता की ओर आ सकता था। तो उसमें गति होती, हिलता, डुलता, कांपता, घटता, बढ़ता, सब कुछ हो सकता था। लेकिन जब कोई चीज एक है तो पूर्ण है। उसकी जो पूर्णता है वो ये सिद्ध कर रही है कि उसके लिए कोई स्थान है नहीं। उसकी जो सत्ता है वो सभी स्थानों पर है। जब सभी स्थानों पर है तो वो कैसे हिलेगा, कैसे जाएगा? क्योंकि जाना, आना, घटना, बढ़ना, होना, न होना, ये सारी क्रियाएं
केवल तब हो सकती हैं जब वस्तु एक देशी हो, एक स्थान पर हो और दूसरे स्थान पर न हो। तो मंत्र कह रहा है अनेजत। क्यों अनेजत? एकम, वो एक है इसलिए अनेजत है। वो एक होने से उसका जाना आना हो नहीं रहा है, हो सकता नहीं है, क्योंकि जो यहां है वही वहां है, जो वहां है वही यहां है। तो यहां से वहां कौन जाएगा और वहां से यहां कौन आएगा? अनेजदेकम, वह एक है, इसलिए गतिशील नहीं है, हमारी तरह गतिशील नहीं है। लेकिन इसके विपरीत एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मनसो जवीय, मन से भी अधिक वेग वाली है। जो सत्ता है वो मन से भी बड़ी वेग वाली है। अब विचित्र प्रश्न है, जो एकम है वो अनेजत है, जो अनेजत है वो जवीय कैसे हो सकती है? जब तो गति को कहते हैं, वेग को कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं। जो एक है, पूर्ण है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कैसे सकता है? लेकिन वेद कहता है मनसो जवीय, उसका यहां होना और वहां होना इतनी तीव्रता से लिए हुए है कि जैसे मन से भी अधिक। अर्थात कैसे? कि मन उसको यदि यहां देखे और मन उसको कहीं बाहर देखना चाहे तो उसको वैसे ही मिल जाएगा, उतनी ही आसानी से दिखाई देगा। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो एक है, परिपूर्ण है, तो मनसो जवीय कैसे है? तो मनसो जवीय, क्योंकि दोनों यदि निश्चल होते, दोनों यदि दोनों स्थानों पर होते, तब तो ये पहुंचने की बात हम कर ही नहीं सकते थे। ये पहुंचने की बात हो इसलिए सकती है क्योंकि इनमें एक पहले से यहां है, वहां नहीं है, और जब वहां होता है तो यहां नहीं है। तो इसकी गति जो है, वो जो विद्यमान है उसकी गति अभिप्राय नहीं है। गति जो दूसरा उसको जा रहा है तो वो अनुभव करता है कि जहां जहां वह जा रहा है उसको अपने से पहले उसे वहां वहां पा रहा है। ये जो उसका पाना है ना, उसके पहुंचने पर अगले का पहले से पहुंचा हुआ होना, ये पहुंचा हुआ होना पहुंचने वाले के मन में एक बात, एक भाव उत्पन्न कर रहा है। बोला अरे ये तो मेरे से भी पहले है, मैं जितनी तेजी से चलकर यहां आया हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वो मेरे से पहले ही यहां आया हुआ है। तो जो जाने वाला है वो कितनी तेजी से गया, किंतु कितनी भी तेजी से गया हो, जाकर देखता है तो उसे वहां पाता है। तो उसके मन में जो बात आती है वो कहता है मनसो जवीय, अर्थात वो परमेश्वर एक होता हुआ, पूर्ण होता हुआ, खोजने वालों को सब जगह पर पहले गया हुआ दिखाई देता है, प्राप्त होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति